चलो, लास्ट क्लास में मैं बताया था कि थ्रेड क्या होता है। बच्चों स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तुमने नहीं कहा था ना? नहीं सर, इधर दिख रहा है ना सर। कैसे? कौन है इसमें? समीर। निशा, कामिनी, दिख रहा है स्क्रीन? कुछ आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, दिखे चाहे मत दिखे नहीं। आप लोग को दिख रहा है। तो मैं थ्रेड क्या होता है, देखो, जैसे हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो होता क्या है कि जैसे मेरे पास मल्टीपल मेथड्स हैं, तो मल्टीपल मेथड्स को जैसे मैं कॉल करूँगा तो होता क्या है, एक मेथड एग्जीक्यूट होता है फिर दूसरा एग्जीक्यूट होता है ना, ठीक है। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, कोई भी थ्रेड कभी भी एग्जीक्यूट हो सकता है। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन जिसको कहते हैं, ठीक है। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन मतलब समझते हैं? नहीं समझते। एक साथ एग्जीक्यूशन जो होता है उसको कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर होता क्या है, 4 मेथड एक साथ कॉल कर रहा हूँ, इसका आउटपुट देखेंगे, एक एक करके सभी मेथड जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। पहला मेथड जैसे ये कॉल हो रहा है, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तब क्या होगा, दूसरा चालू होगा, ठीक है। क्या नाम है इसका? ओवरलोड डेमो। इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, एक एक करके क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। लेकिन थ्रेड क्या होता है, इट इज़ अ सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन विच हैज़ इंडिपेंडेंट पाथ। पाथ मीन्स कहाँ से, मेमोरी से लेकर के इंटरफेस तक का पाथ उसका इंडिपेंडेंट होता है। सो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर, ठीक है, एनी अदर थ्रेड्स। सभी थ्रेड क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। लास्ट क्लास में भी एक डायग्राम बताया था, ठीक है। तो क्या होता है, पहले एक प्रोसेस क्रिएट होता है, प्रोसेस क्रिएट होने के बाद क्या होता है, प्रोसेस के अंदर में थ्रेड क्रिएट होता है। थ्रेड जो है, जो मेमोरी शेयर करते हैं, वो प्रोसेस का मेमोरी होता है, ठीक है। तो वो इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ये मैं लास्ट क्लास में बताया था, इसको क्या कहते हैं, जावा थ्रेड मॉडल कहते हैं, जहाँ पर मेन थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होता है। मेन थ्रेड मतलब जावा का प्रोग्राम कहाँ से चालू होता है, मेन फंक्शन से। सो हियर वी कैन से दैट मेन फंक्शन इज अ मेन थ्रेड, जहाँ मेन फंक्शन है। लेकिन कई जावा प्रोग्राम ऐसे होते हैं जैसे वेब बेस्ड, वहाँ पर मेन फंक्शन नहीं होता है, फिर भी वहाँ एक मेन थ्रेड जो है वो चालू होता है। जैसे एप्लेट हम पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक मेन थ्रेड होता है, उसके बाद बाकी सभी थ्रेड जो है वो चालू होता है, और उसके बाद जब तक ये सभी चाइल्ड थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, कंप्लीट नहीं हो जाते, मेन थ्रेड कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक डेमन थ्रेड जो है वो क्रिएट होता है, ठीक। तो फिलहाल जावा थ्रेड मॉडल इतना ही है। अब बात करते हैं क्या, जावा थ्रेड लाइफ साइकिल की, ठीक है, कि जब कोई एक थ्रेड क्रिएट होता है, जब एक जावा थ्रेड क्रिएट होता है तो क्या होता है, किस किस स्टेट से वो, अलग अलग स्टेट से वो गुजरता है, तो क्या होता है, ठीक है। उसके लिए जावा थ्रेड क्लास जो है अलग अलग मेथड्स जो है वो डिफाइन करता है, ठीक। सबसे पहले जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी थ्रेड का, तो हम ये कहते हैं कि वो न्यू बोर्न स्टेट या इनिशियल स्टेट पे है। कब? जब हम किसी थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, ये देखो प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किए, ऐसे, हाँ। तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हम उस क्लास का नाम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, न्यू ऑपरेटर देते हैं और कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। दिस इज अ वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो इस स्टेट में यदि कोई थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं, न्यूली बोर्न स्टेट और इनिशियल स्टेट कहते हैं। यहाँ पर ये देखो, इस स्टेट, इस थ्रेड, यहाँ पर स्टेट थ्रेड एग्जीक्यूशन चालू नहीं किया है। किसी थ्रेड का एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट होगा, जब हम स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे तब। तो जैसे ही स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे, स्टार्ट मेथड क्या करता है, जितने न्यू थ्रेड रहते हैं उसका एग्जीक्यूशन चालू करता है। अब वो चले जाता है रनेबल स्टेट में। यदि आपका प्रोसेसर बिजी है किसी दूसरे टास्क में, तो आपका जो स्टार्टिंग थ्रेड है वो रनेबल स्टेट में रहेगा, और यदि आपका प्रोसेसर फ्री है तो वो क्या रहेगा, रनिंग स्टेट में रहेगा।
अब रनिंग और रनेबल में क्या डिफरेंसेस है? रनिंग स्टेट इज द स्टेट वेयर द थ्रेड इज एग्जीक्यूटिंग बाय द प्रोसेसर। मतलब यदि एक थ्रेड एक मेथड ही है यहाँ पर, उसको रन मेथड के अंदर लिखते हैं तो हम उसको थ्रेड कहते हैं, ठीक है। तो थ्रेड क्या हुआ? थ्रेड रनिंग स्टेट में कब है? जब प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है तब हम क्या कहेंगे कि थ्रेड जो है रनिंग स्टेट में है। रनेबल स्टेट क्या है? रनेबल स्टेट इज अ क्यू वेयर ऑल थ्रेड्स आर वेटिंग फॉर द सीपीयू। ऐसा थ्रेड का क्यू रहता है, एक से ज़्यादा थ्रेड उसमें रहते हैं जो क्या करते हैं? सीपीयू का वेट करते रहते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो, ठीक है। प्रोसेसर क्या करता है? कई बार यील्ड मेथड कॉल करता है। यील्ड मेथड इज यूज्ड टू पुट द थ्रेड फ्रॉम रनिंग टू द रनेबल स्टेट। रनेबल स्टेट के बारे में क्या बताया कि ये क्यू है जहां पर थ्रेड जो है वेट करते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो। एग्जीक्यूट कौन करता है? डेफिनेटली प्रोसेसर करता है। तो रनिंग से रनेबल में जाने के लिए बाय डिफॉल्ट यूज होता है यील्ड मेथड। यील्ड मेथड इज यूज्ड टू ब्रेक द एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड एंड पुट द रनिंग थ्रेड टू द रनेबल थ्रेड। And if you want to stop the execution of thread, and if you want to block the thread, you need to call wait method here. Suspend method जो है पुराना तरीका है, वो डिप्रिकेट हो गया है, मतलब आजकल यूज नहीं करते उसको। So we can use slip method or wait method. We will discuss later in the example. But slip method में जो t दिया है वो टाइम है, मिली सेकेंड में, ठीक है। 1000 सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड मीन्स 1000 मिली सेकेंड होता है। तो ये जो टाइम है, जितने टाइम तक हम वेट स्टेट में या ब्लॉक स्टेट, इसको वेट स्टेट भी बोलते हैं। ब्लॉक स्टेट वो स्टेट है जहाँ पर थ्रेड जो है वेट ब्लॉक्ड रहता है, वेट करते रहता है यहाँ से उसको रनेबल में जाने के लिए। तो जब हम वेट स्लिप मेथड जो है कॉल करेंगे तो पर्टिकुलर टाइम के लिए वो ब्लॉक स्टेट में वो थ्रेड रहेगा। जैसे मैंने 1 सेकेंड के लिए ब्लॉक किया तो ये क्या करेगा? 1 सेकेंड के लिए ब्लॉक स्टेट में रहेगा, फिर 1 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक वो रनिंग या रनेबल में चले जाएगा। समझ में आया? स्लीप मेथड का मतलब समझ आया? इट पुट द थ्रेड फ्रॉम द रनिंग टू द ब्लॉक स्टेट और वेट स्टेट अप टू द गिवन टाइम। दिए हुए टाइम के लिए वो क्या करता है? थ्रेड को ब्लॉक करके रख देता है। उस समय के बाद ऑटोमेटिक वो क्या करता है? रनिंग में आ जाता है, ठीक है। दूसरा वेट मेथड क्या करता है? Wait method is used to put the thread from running to the block state until we call the notify method. Wait method क्या करता है? रनिंग थ्रेड को ब्लॉक में डाल दिया। अब जब तक आप उसको नोटिफाई मेथड कॉल नहीं करोगे, वेट ब्लॉक से या ब्लॉक्ड स्टेट से वो थ्रेड जो है रनिंग में जाएगा ही नहीं। समझ में आया? वेट मेथड क्या करता है? वेट मेथड जो है रनिंग थ्रेड को ब्लॉक स्टेट में डाल देता है। कब तक वो ब्लॉक स्टेट में रहेगा? जब तक कि हम उसको नोटिफाई ना करें, तब तक। पहले क्या है? सस्पेंड यूज करते थे, वो जब तक रिज्यूम कॉल नहीं करोगे तब तक वो ब्लॉक में रहता था वो थ्रेड। फिर ऑटोमेटिक जैसे ही नोटिफाई किया वो थ्रेड ऑटोमेटिक रनिंग में आ जाएगा, अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जब आप स्टॉप मेथड कॉल करते हो तो डेड स्टेट में वो थ्रेड आ जाता है, मतलब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। आप ब्लॉक स्टेट से भी स्टॉप मेथड कॉल कर सकते हो, डेड में चले जाएगा, यहाँ से भी कर सकते हो। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक्ड एंड डेड स्टेट? डेड स्टेट इज द स्टेट फ्रॉम वेयर थ्रेड कैन नॉट बी रीस्टार्टेड। मतलब थ्रेड जो है डेड स्टेट के बाद दोबारा एग्जीक्यूशन उसका नहीं होगा। लेकिन ब्लॉक स्टेट में क्या होगा? ब्लॉक स्टेट में जो थ्रेड है वो दोबारा एग्जीक्यूशन हो सकता है। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड and these are the method that we call to execute the thread, ठीक है। now there are 2 way to implement the thread. अब मैं implementation of thread बताता हूँ, ठीक है। तुम्हारा आवाज आवत रे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे लोग? ठीक छत्तीसगढ़ी समझते हो नहीं? ये डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है जो मैं बताया हूँ, को पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इम्प्लीमेंटेशन। थ्रेड इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होगा कि थ्रेड जो हमने इतना थ्योरी पढ़ा
उसको हम प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए याद होगा आप लोगों को मैं क्या बताया था लास्ट क्लास में, क्लास हायरार्की बताया था, रनेबल बताया था, और रनेबल इंटरफेस और थ्रेड क्लास बताया था। उसके मेथड्स बताए थे, है ना। इस नोट्स में मिलेगा आपको, थ्रेड क्लास के मेथड्स हैं बहुत सारे, ठीक है। ये जितना भी लाइफ साइकिल में दिखाया है वो मेथड्स है। ये देखो, ये सब मेथड्स हैं। जितने मेथड्स हैं उसको जानना है तो आप सीधा सीधा यहाँ पर लिखो जावा पी java.lang.thread। इसमें सभी मेथड्स आपको पता चल जाएगा कि कितने मेथड है। ये देखो, ये स्टॉप मेथड किसी थ्रेड को स्टॉप करने के लिए, स्टार्ट मेथड किसी थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए, समझ आया। इज अलाइव ये पता करने के लिए कि वो थ्रेड एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो जानने के लिए इज अलाइव को यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रू करेगा मतलब थ्रेड रनिंग है, फास्ट करेगा मतलब थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ऐसे बहुत सारे मेथड हैं, हम एक एक करके स्टडी करेंगे। प्रायोरिटी मतलब होता है कि कौन से थ्रेड को पहले एग्जीक्यूट करना है तो उसका प्रायोरिटी यूज़ करते थे। सेट कर सकते हो प्रायोरिटी 1 to 10 उसका नंबर होता है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, कुछ कुछ मेथड्स को हम स्टडी करेंगे एक एक करके, ठीक है। सो देयर आर 2 वे टू इम्प्लीमेंट थ्रेड। थोड़ा सा थ्योरी लिख देता हूँ। देयर आर 2 ways to implement thread in Java। थ्रेड नहीं, इसको मल्टी थ्रेडिंग कहेंगे। मल्टी थ्रेडिंग इन जावा, ठीक है। फर्स्ट वे क्या है, पहला है create a class by implementing runnable interface, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है create a class by extending thread class, ठीक है। एक रनेबल इंटरफेस का चाइल्ड क्लास बनाओगे, इम्प्लीमेंट मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं ना, या तो दूसरा क्या करोगे, थ्रेड क्लास का चाइल्ड बनाओगे। किसी क्लास, एक क्लास किसी दूसरे क्लास का चाइल्ड है, इसका मतलब कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, एक्सटेंड्स। इंटरफेस का चाइल्ड क्लास बनाने के लिए क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ करते हैं, याद है कि नहीं। तो ये 2 तरीके होते हैं। हम पहले ये तरीका जो आसान तरीका है उसको पहले बताते हैं, ठीक है। तो एक क्लास बनाया जाए, क्लास माई थ्रेड। थ्रेड का एग्जीक्यूशन यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर कर देंगे एक्सटेंड्स थ्रेड, ठीक है। माई थ्रेड डॉट, मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था, अभी जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, रन मेथड इज अ मेथड विच इम्प्लीमेंट्स द बिहेवियर ऑफ द थ्रेड। तो रन मेथड में कुछ भी लिखोगे वो थ्रेड बन जाता है, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम ऐसा रहेगा, यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक वॉइड रन, ये इसका प्रोटोटाइप है। इसमें क्या इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, जैसे कि मैं 10 टाइम किसी मैसेज को देना है, ठीक है, तो वो हम रन करके देखते हैं। यहाँ पर एक फॉर लूप लगा देता हूँ, i = 1 to 10 जैसे मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। i is less equal 10 i++, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, ठीक है, पहले सिंपल ही बताता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बताऊँगा तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। सिस्टम डॉट आई,
एक एक स्टेप वाइज बताता हूँ, तब आप लोग समझोगे। एकदम सिंपल एग्जांपल में बता रहा हूँ, ठीक है। मेन मेथड यहीं दे देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये देखो थ्रेड ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। जो क्लास है हमारा माई थ्रेड, उसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए t1 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड। ये एक थ्रेड बना, ठीक है। दूसरा थ्रेड बना लेते हैं। मल्टीपल थ्रेड तभी होगा ना जब एक से ज़्यादा थ्रेड बनाओगे। इसका नाम दे देते हैं क्या, t2। अब इसको 2 बार कॉल करते हैं। कैसे, इस मेथड को कैसे कॉल करेंगे, दिस रन मेथड इज ऑलवेज कॉल्ड बाय द स्टार्ट मेथड। अभी लाइफ साइकिल में मैंने बताया, क्या बताया कि थ्रेड को कैसे चालू करते हैं, स्टार्ट कैसे करेंगे, बाय कॉलिंग स्टार्ट मेथड, ठीक है। और उस मेथड का काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो स्टॉप ऑटोमेटिक वो हो जाता है, हमको स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, t1 डॉट स्टार्ट कर देते हैं, t2 डॉट स्टार्ट, ठीक है। रन मेथड तो बनाया हूँ लेकिन कॉल नहीं करूँगा इसको ना, मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट मेथड से कॉल कर रहा हूँ। तब ये क्या कहलाएगा, मल्टी थ्रेडिंग कहलाएगा, ठीक है। रन करके देखते हैं। एरर है, अच्छा ठीक है, कंपाइल हो गया। इश और ओनली एक्सेप्टेड, क्या बोल रहे हैं, क्लास नेम माई थ्रेड आर ओनली एक्सेप्टेड, एनोटेशन प्रोसेसिंग इज एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्टेड। अच्छा जावा सी हो गया यहाँ पर, मैं भी बोलूँ क्या हो गया, ये लो यहाँ पर नॉर्मल मेथड की तरह ये जो है एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। प्रोसेसर बिजी रहता है तो आउटपुट उटपटांग आता है। अब देखो ये उटपटांग आउटपुट, ये कैसे समझना आउटपुट को, पहले कैसे एग्जीक्यूट हुआ, t1 थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हुआ 1 to 10, फिर t2 थ्रेड जो है 1 to 10 एग्जीक्यूट हुआ। अब दूसरे आउटपुट में देखो, सेम प्रोग्राम को मैं दूसरी बार रन किया, कहाँ आया, पहले t1 1 और 2 2 बार एग्जीक्यूट हुआ, फिर t3 जो है 1 to 4 प्रिंट किया, t2 जो है दूसरा थ्रेड। फिर यहाँ देखो पहला थ्रेड फिर स्टार्ट हो गया 4 5, फिर दूसरा थ्रेड फिर स्टार्ट हो गया 5 6 7 8 9, फिर पहले वाला चालू हुआ 6 7। समझ में आया, दिस एवरी टाइम यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम यू विल गेट डिफरेंट आउटपुट्स। अब यदि मैं एज ए सिंपल मैसेज बनाता तो क्या होता, 1 से 10 पहले फिर 1 से 10 ऐसा आता ना आउटपुट, इसमें ऐसा नहीं आएगा। वो थ्रेड कभी भी स्विच कर जाते हैं रनेबल और रनिंग के इन बिटवीन। समझ में आ रहा है, आपको ये कभी सेम आउटपुट नहीं मिलेगा। हो सकता है अभी फिर दूसरा मिले, ये लो फिर दूसरा मिले, ये देखो अभी 10 इधर चला गया। तो हमेशा आपको अलग अलग आउटपुट मिलेगा, दिस इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। समझ में आया, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स और बताता हूँ। थ्रेड का नाम जैसे देना है तो यहाँ पर ब्रैकेट में मैं नाम दे देता हूँ t1, एक थ्रेड का नाम, दूसरे थ्रेड का नाम दे देता हूँ t2। तो कौन सा थ्रेड का वो 1 वैल्यू है 2 वैल्यू है वो समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया, थ्रेड के कंस्ट्रक्टर में मैंने वैल्यू दे दिया, तो मुझे इसको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा थ्रेड नेम, उसको मुझे सुपर क्लास को देना पड़ेगा, ठीक है। सुपर ऐसा करोगे वो नेम को स्पेसिफाई कर देता है थ्रेड नेम, बस इतना ही करना है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक काम करते हैं, ऐसा नहीं करते,
आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे। यहाँ पर लेते हैं एक स्ट्रिंग एस ले लेते हैं, यहाँ पर एस इक्वल टू थ्रेड नेम दे देते हैं और उस थ्रेड नेम को हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, एस प्लस ये ऐसा। अब इस आउटपुट को देखना, मैंने क्या किया, थ्रेड का नाम दिया, नाम को मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग वेरिएबल में ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लिया यहाँ पर, और उसको मैं यहाँ दे रहा हूँ डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, अब इस प्रोग्राम का आउटपुट देखना करेक्ट आता है कि नहीं देखना पड़ेगा। ये T2 पहले चालू हो गया, देखो फिर T1, फिर T2, T1, T2, T1 ऐसा चल रहा है। ठीक है, एक एक करके, कोई सीक्वेंस नहीं है ना, देख रहे हो। फिर से रन करो, ये लो, अब T1 पहले चालू हुआ। दिस इज व्हाट मल्टी थ्रेडिंग, क्लियर है? यस सर। तो ये मल्टी थ्रेडिंग का एग्जाम्पल है। दिस इज द फर्स्ट वे टू इम्प्लीमेंट मल्टी थ्रेडिंग। सेकेंड मेथड क्या है वो देखते हैं। शुरू से ही लिखता हूँ तो क्या है ना, दिमाग में जाए, है ना। क्या नाम दूँ, थ्रेड 2 कर देता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो दूसरा तरीका क्या है, इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो सेम मेथड हम यहाँ पर बना देते हैं, इसको कॉल कर देते हैं। ये यहाँ जाएगा थ्रेड 2, ठीक है, ये तो सेम हो गया। अब होता क्या है कि मेन मेथड में इसका डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मेन मेथड का। वो कैसे, एक मिनट, हम आई को ही प्रिंट करना चाहते हैं लेकिन अलग तरीके से यहाँ होगा। कैसे होगा वो देखो, पहले हम थ्रेड 2, ये जो थ्रेड है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। थ्रेड 2 T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड 2। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका थ्रेड नेम दे देते हैं यहाँ पर T1, ऐसा। अब आपको क्या करना होगा, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्यों थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये थ्रेड 2 किसका ऑब्जेक्ट है, रनेबल का। स्टार्ट मेथड किसके पास है, थ्रेड क्लास के पास, थ्रेड क्लास के पास है ना, इसलिए थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे, ये ऐसे, थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू, अच्छा इसको दूसरा नाम देना पड़ेगा, डबल टी कर देते हैं इसको, न्यू थ्रेड, और यहाँ पर हमको T1 को पास करना पड़ेगा। कान को ऐसे नहीं पकड़ के ऐसा पकड़ रहे हैं। रीज़न क्या है कि रनेबल के पास सिर्फ एक ही मेथड है, रन। रन को तो हमने बना दिया, चलो रन को कॉल कैसे करते हैं अभी बताया था, स्टार्ट मेथड से। स्टार्ट मेथड डिफाइन कौन करता है, थ्रेड क्लास। डिफाइन कौन करता है, थ्रेड क्लास। तो थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया बिना आप उसके मेथड को कैसे कॉल करोगे, किसी क्लास के मेथड को कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट से। तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं tt1 डॉट स्टार्ट। अब यहाँ पर ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा क्लास लेके। 2 मिनट प्लीज,
ऐसे ही दूसरा थ्रेड बना लेते हैं, 2 थ्रेड रन करना है, उसके लिए इसको हम T2 कर देते हैं। समझ में आया? अब T2 को भी स्टार्ट कर देते हैं। थ्रेड 2 डॉट रन करके देखते हैं। हो गया ये T2 T1 T2 T1 T2 T1 ऐसा चल रहा है। ठीक है, फिर रन करते हैं। ये लो, अब T1 पहले ये कितनी बार है, 2 3 4 बार, 5 बार हुआ, फिर T2 चालू है। मल्टी थ्रेडिंग ही है ना? ठीक है, यू विल गेट डिफरेंट आउटपुट एवरी टाइम। दिस इज व्हाट मल्टी थ्रेडिंग बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम नोट कर लेते हैं और मैं दे देता हूँ प्रोग्राम को।